एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन की एक्सरसाइज हम पहले पढ़ा चुके हैं। रिलेशन को थ्योरी ऑलरेडी एक्सप्लेन, आज न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। ए गिवन है, कोई सेट हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और अप टू 14। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमें आर एक रिलेशन बनाना है सच दैट एक्स वाई, such that 3x minus y is equal to 0 and xy belongs to a, xy belongs to a। ठीक है, उसके बाद उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। देखिए क्या होगा हमारे पास, हमें एक रिलेशन बनाना है 3x minus y is equal to 0, 3x minus y is equal to 0 implies y is equal to 3x। तो हम इसमें से ऐसे एलिमेंट लिखने हैं आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। अगर मैं x को 1 लेता हूं तो y क्या होगा 3, एज x1 y इज इक्वल टू 3, x2 तो y इज इक्वल टू 6, x3 तो y इज इक्वल टू 9, x4 तो y इज इक्वल टू 12 और x को मैं 5 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, 15 आ जाएगा और 15 क्या है, 15 उसका एलिमेंट नहीं है। किसका, 15 किसका एलिमेंट नहीं है, ए में एलिमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम मैक्स को 5 लेता हूं तो क्या मिलेगा 15, लेकिन एक्स वाई दोनों बिलोंग्स टू ए है। इसका मतलब जो वाई एलिमेंट है वो भी ए को बिलोंग करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन बना। अब इसने पूछा है डोमेन, डोमेन क्या होता है बताओ, सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 और 4। कोडोमेन बताओ, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन पूरा सेट ए का मतलब 1 2 3 से लेकर कहां तक 14 तक। और रेंज क्या, जो रिलेटेड है, रिलेटेड कौन कौन है 3 6 9 और 12। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स वाई दोनों एन को बिलोंग करते हैं। सिंपल है एकदम, वैसे तो कुछ नया नहीं है। देखिए गिवन है रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स इज लेस देन 4 और एक्स बिलोंग्स टू एन। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब टेबुलर फॉर्म। तो ले लीजिए आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यूज क्या क्या है 4 से नीचे, इसका मतलब 1 हो सकती है। अगर 1 होगी तो y क्या होगा 6, फिर 2 होगी तो 7, 3 होगी तो 8 और 3 के बाद हम नहीं ले सकते हैं। हालांकि y ओपन है क्योंकि एक्स वाई दोनों किसके सेट हैं, नेचुरल नंबर के। मतलब y पे कोई कंडीशन नहीं है, y तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ना। लेकिन क्योंकि x की वैल्यू 4 ही है तो y वैल्यू लेगा कहां से, रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यही हमारे पास रिलेशन है। डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया 1 2 3 और रेंज क्या हो गई 6 7 8। कोडोमेन तो नहीं पूछा, कोडोमेन नहीं, डोमेन और रेंज पूछिए। कोडोमेन पूछता तो क्या होता, अगर ये कोडोमेन पूछता तो क्या होता, एन होता, पूरा नेचुरल नंबर का सेट गिवन है। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 5, b इज इक्वल टू 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to b बाई x y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। सेम क्वेश्चन अगेन है, आसान से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5 और b इज इक्वल टू गिवन है 4 6 और
9। आर हमें बनाना है एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड और x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें शो करना है, कर दीजिए। तो r इज इक्वल टू, पहले 1 लीजिए, 1 के साथ कौन आ जाएगा 4, क्योंकि 1 और 4 का क्या है रिलेशन, फिर 1 के साथ और क्या जाएगा 6 और 1 के साथ क्या जाएगा 9 नहीं आएगा, क्योंकि बस 1 और 6, 1 4 और 1 6, फिर 2 के साथ 9 ओनली, फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 6 और 3 के साथ 9 नहीं आएगा, फिर 5 के साथ 4, 5 के साथ 6, 5 के साथ 9 नहीं आएगा। यही रिलेशन है। देखिए डिफरेंस में हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लिया जाता है, तो भले ही हम 5 - 4 लिखें या 1 - 4, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ओड नंबर होगा। डिफरेंस का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ x - y, है ना, मॉडुलस ऑफ x - y, यानी किसी में से किसी को भी माइनस कीजिए, जो भी पॉजिटिव मिलेगा वही डिफरेंस है। तो ये हुआ हमारे पास रिलेशन। डोमेन रेंज क्लियर है एकदम? डोमेन क्या हुआ? डोमेन पूछा वैसे डोमेन हो गया आपका 1 2 3 5। डोमेन तो सारे होंगे, डोमेन सारे 1 2 3 5 और रेंज 1 2 3 5 रेंज 4 6 9 तीनों यूज हुए नहीं, 4 6 9 है ना। चलिए, यस सर 4 6 9, यानी पूरा डोमेन ए है, पूरा डोमेन क्या है सेट ए, और पूरा रेंज क्या है सेट बी। कुल मिला के बात ये है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 2.7 shows a relationship between the sets p and q, write the relation in set builder form। देखिए 5 रिलेटेड है 3 से, 6 4 से और 7 5 से। क्या रिलेशन बन गया? y इज इक्वल टू x - 2, तो r इज इक्वल टू x y such that क्या y इज इक्वल टू पहले x - 2 एंड x इज इक्वल टू क्या 5 6 7, x इज इक्वल टू क्या 5 6 7। समझ गए? बिल्कुल। x बिलोंग नहीं, फिर तो पता कैसे लगेगा कि x की वैल्यूज क्या क्या हैं। हाँ बिल्कुल 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 लिख सकते हो, क्योंकि p में गिवन है, ये भी लिख सकते हो, एंड x बिलोंग्स टू p। ठीक है, y को ऑटोमेटिकली q पाएगा। देखिए y अपने आप मिलेगा, x को हम p लिख सकते हैं, क्योंकि p के एलिमेंट तो ये हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। बोलिए। रिलेशन हो सकता कि सम ऑफ x एंड y इज इवन नंबर। सम ऑफ x एंड y इज इवन नंबर, लेकिन उससे आपको q नहीं मिलेगा ना। q कैसे मिलेगा? यस सर, यस सर। तब तो 5 का 5 के साथ भी रिलेशन हो गया, 5 5 10, यस सर। जबकि 5 का 5 के साथ रिलेशन तो है नहीं। ठीक है, चलिए। Yes, रोस्टर फॉर्म तो लिखी दोगे सिंपली। ये तो क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी। रोस्टर फॉर्म क्या हो गई, 5 के साथ कौन आ गया 3, 6 के साथ कौन आ गया 4 और 7 के साथ कौन आ गया 5। ये रोस्टर फॉर्म। डोमेन हो गया 5 6 7, या p लिख दीजिए सीधा। 7 डोमेन इज इक्वल टू हो गया p और रेंज इज इक्वल टू हो गई q। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a है 1 2 3 4 5 6, लेट r बी अ रिलेशन ऑन a डिफाइंड। देखिए a टू a है रिलेशन, डोमेन भी a है और रेंज भी a है। इसमें जो रिलेशन है वो a टू a है डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5। a इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 और 6। रिलेशन r फ्रॉम a टू a, r इज इक्वल टू 5 नहीं, 5 नहीं है, 5 नहीं है। 4 6 है। 1 2 3 4 ठीक 1 2 3 4 6, ठीक है। r इज इक्वल टू a b such that b is exactly divisible by a, b is
एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, है ना। तो बताइए 1 के साथ कौन कौन आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा और सारे आ जाएंगे फिर 1 2 1 3 1 4 1 6। 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 4 2 4 2 6, 6 3 के साथ 3 और 3 के साथ 6, 4 के साथ 4 और 6 के साथ 6 ओनली, क्योंकि सिर्फ बी डिवीजर है, ए डिवीजर नहीं है। ठीक है। उसके बाद पूछा राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये हो गई रोस्टर फॉर्म फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? डोमेन। डोमेन बताइए क्या हुआ? पूरा ए। ए सर डोमेन तो पूरा ए हो गया है नहीं? रेंज बताइए, रेंज ए सर ए पक्का 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। रेंज भी क्या हो गई? ए। ए बस हो गया, सिंपल एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई x plus 5। अपने आप करेंगे, सिंपल एकदम, है ना। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, 0 y की वैल्यू आ जाएगी और उसको रेंज लिख देंगे। बस डोमेन तो 1 2 3 4 5 है ये। 7, राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू x क्यूब। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन सी हुई? सर 2 3 3 5 7 2 3 5 7। इन सब की क्यूब लिखनी है बस। प्राइम नंबर लेस देन 10। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम नंबर लेस देन 10 इज इक्वल टू 2 3 5 7। आर इज इक्वल टू क्या है? x और एक्स वाई x क्यूब सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ए हाँ एक ही बात है, हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दिया है। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। x इज प्राइम लेस देन 10। अरे ये भी तो एक बात हुई, एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है। यस आर इज इक्वल टू 2 के साथ क्या आ जाएगा? 8, 3 के साथ 27, 5 के साथ 125 और 7 के साथ 343। बस फिनिश। और क्या पूछा है? कुछ नहीं पूछा इसके अलावा। फिर a इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू 1 2, find the number of relations from A to B। Question number 8, A is equal to given है x y z और B is equal to given है क्या? 1 2। 1 2 बताइए बताइए पहले A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? n A क्रॉस B में NA into MB 3 into 2 यानी 6 और तब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 की पावर 6 2 की पावर 6 2 की पावर 6 और नंबर ऑफ सबसेट्स ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। सर 2 तो आंसर इज 2 टू द पावर 6। जो भी एक्सपेंड करना चाहो कर लेना, ना चाहो मत करना। 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी इज इंटीजर, डोमेन एंड रेंज बताइए। बताइए क्या होगा अपने आप? साफ साफ लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तो डोमेन क्या हुआ? सर इंटीजर Z ही होंगे भाई डोमेन भी जेड और रेंज भी क्या होगा? रहेगा रेंज भी जेड, डोमेन भी जेड और रेंज भी जेड। एक्सरसाइज फिनिश हुई। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 2.3। फंक्शन आ गया। फंक्शन फंक्शन रिलेशन में क्या डिफरेंस था कि रिलेशन में वन ऑब्जेक्ट मोर देन वन से कनेक्ट हो सकता था, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, है ना। फंक्शन की क्या पहचान है कि फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट है तो फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। देखिए फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। बताइए फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन सर फंक्शन है फंक्शन है, क्योंकि देखिए प्री इमेज तो हो सकती है, मतलब इमेज तो हो सकती है एक, प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। सबका प्री इमेज अलग अलग है, इसका मतलब ये फंक्शन है। डोमेन क्या हुआ? 2 5 8 11 14 17 गुड। 2 5 8 11 14 17 और रेंज क्या हुई? 1 तो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। रेंज चेंज नहीं हो रही है, रेंज कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है ना। सेकंड देखिए 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 फंक्शन है या नहीं है?
फंक्शन है, क्योंकि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट और रेंज सेकंड एलिमेंट। थर्ड बताइए 1 3 1 5 2 5 नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाले दो में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। देखिए जब फंक्शन हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म में होता है तो उसकी डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशंस ध्यान में रखनी होती हैं। एक मिनट रुकिए बस। फंक्शन हमारे पास रोस्टर फॉर्म में नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, और हमें उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हम कुछ स्पेशल थिंग्स को ध्यान में रखते हैं। देखिए क्या क्या। डोमेन ऑफ आ फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन मुझे y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तब ऑल एलिमेंट्स x सच दैट एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड एफ एक्स इज फाइनाइट। दो कंडीशन ध्यान रखनी है, x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए एफ एक्स रियल वैल्यूड है और जिनके लिए एफ एक्स फाइनाइट है आर कॉल्ड डोमेन। डोमेन कहलाती है, आर कॉल्ड डोमेन। इसका मतलब है वो वैल्यू एक्सक्लूड करनी है जहां एफ एक्स जो है या तो वो इनफाइनाइट हो जाए या एफ एक्स जो है वो इमेजिनरी हो जाए। तो केस वन, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन रेशनल टाइप का है, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप, तो x की सिर्फ वो वैल्यू हटा दीजिए, ठीक है। डोमेन क्या होगा हमारे पास, ऑल x वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0। उन सारे x का कलेक्शन जहां qx क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब सिर्फ पूरे रियल नंबर में से x की वो वैल्यू हटाइए जहां qx 0 है। उल्टा हम ये भी तो कह सकते हैं कि सिर्फ वो वैल्यू हटा दीजिए जहां qx 0 है। क्यों? जैसे ही qx 0 होगा fx इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, डोमेन की कंडीशन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास गिवन है fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। मैं कहता हूं इसका x बिलोंग्स टू r, मैं कहता हूं इसका डोमेन फाइंड आउट कीजिए। तो क्या होगा, डोमेन की कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो फोर डोमेन x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब डोमेन क्या हो सकता है, सिर्फ सारी रियल वैल्यूज में से किसको माइनस कर दीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए। r माइनस 2 इसका डोमेन है, r माइनस 2 इसका डोमेन है। क्लियर है एकदम। यानी डोमेन की पहली कंडीशन, अगर फंक्शन रेशनल है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, अगर फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट QX या GX टाइप का है, तब QX जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। जो QX है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, वही हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, तो वही डोमेन है, अदरवाइज डोमेन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वैल्यू क्या होगी, रियल नहीं होगी, वैल्यू रियल नहीं होगी। और हमें क्या चाहिए, वैल्यू रियल चाहिए। तो क्या हुआ हमारे पास, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है अंडर रूट एक्स माइनस 2। हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, यानी x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 2। x 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर x 2 से बड़ा है तो डोमेन क्या हो गया, 2 से लेके और इंफिनिटी प्लस की तरफ 2 इंक्लूड है। क्यों? ग्रेटर इक्वल का साइन है। लेकिन अगर यही अंडर रूट में भी आ जाए, थर्ड कंडीशन, ये केस 2 था, ये क्या था मेरे पास, केस 2। केस 3 अगर रूट भी है और डिनोमिनेटर में भी है, अगर अंडर रूट भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तब इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो 0 हो सकता है ना नेगेटिव। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट GX टाइप है, तब GX मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इक्वल भी नहीं हो सकता, यहां तो इक्वल हो सकता था, क्योंकि यहाँ इक्वल 0 होने से फंक्शन फाइनाइट है। लेकिन यहाँ अगर वो इक्वल 0 हो गया तो फंक्शन इनफाइनाइट है। मतलब मुझे सिर्फ रूट से ही बचाना है और निगेटिव से भी, तो ग्रेटर इक्वल 0। जैसे मैं इसी को अपॉन में रख दूं, अगर मैं लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2, तो क्या होगा डोमेन बताओ,
डोमेन क्या होगा इस कंडीशन में? सर ग्रेटर देन 0। क्या होगा डोमेन? ग्रेटर देन 2। सकते सीधा 2 से और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। 2 टू x बिलोंग्स टू r है और किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होती हैं। इसका मतलब हम स्मॉल ब्रैकेट में 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से बड़ी सारी नंबर अप टू इंफिनिटी। यहाँ 2 इंक्लूड था, दोनों में यही डिफरेंस दिखा रहा हूं। यहाँ 2 इंक्लूड था क्योंकि रूट ऊपर था, ऊपर में ग्रेटर इक्वल 0 आ सकता है क्योंकि उससे फंक्शन इंफिनिटी नहीं होता। लेकिन अगर वो नीचे आ गया पोन में तो क्या होगा? 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरवल लगेगा 2 टू इंफिनिटी। ये कुछ कंडीशन आपको ध्यान में रखते हुए डोमेन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब रेंज क्या है? रेंज, ये तो बात हुई डोमेन की। रेंज क्या है? ऑल y कनेक्टेड टू x, ऑल y रिलेटेड टू x। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हमने जो डोमेन फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू को चेक करें कि y क्या हो सकता है, वही हमारे पास रेंज है, वही हमारे पास रेंज है, ठीक है। फर्स्ट मेथड कैसे? मान लीजिए मुझे गिवन है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सिंपल फंक्शन है, मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, fx ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या हो सकती है? 0 टू इंफिनिटी, 0 इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही x 0 होगा fx भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहां मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा मैंने वो एलिमेंट्स देख लिए y के जो x पर रिलेटेड थे, x से रिलेटेड थे, वो क्या हो सकते हैं, वही मेरे पास रेंज है, ठीक है। केस सेकंड, अगर फंक्शन यहां भी रेशनल है या टिपिकल है, ठीक है, तो सॉल्व फॉर x। अब तक हमने y के लिए सॉल्व किया था, उल्टा सॉल्व कीजिए, सॉल्व फॉर x कीजिए एंड अकॉर्डिंग टू डोमेन, अकॉर्डिंग टू डोमेन check the values of y for which x is real। उल्टा है, for which x is real। डोमेन में हम x की वो वैल्यू लेते थे जिनके लिए y रियल है, रेंज में हम y की वो वैल्यू लेते हैं जिनके लिए x रियल है, लेकिन डोमेन के अकॉर्डिंग वो डोमेन को भी मैच करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, √9 माइनस एक्स स्क्वायर तुम्हारी बुक का है, उससे क्लियर हो जाएगा एकदम कि सेकंड वाली कंडीशन क्या कहती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत आता है। सेकंड पार्ट है, पहले मैं इसी को करा देता हूं। सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 2.3 के, एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, fx इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन की कंडीशन है कि डोमेन हमारे पास x की वो वैल्यू जिनके लिए y रियल है, क्योंकि रूट के अंदर है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर डोमेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी लेस देन 0। इनइक्वलिटी शायद अपने डिटेल में नहीं पढ़ी है, 11th में आप डिटेल में पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन उल्टा हो जाता है। ऐसा आपने एपी में पढ़ा कि अगर हमारे पास x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 है तो x की वैल्यू a और b के बीच में होती है, जहां a इज लेस देन b। तो सेम वो प्रॉपर्टी हमने यहां लगाई, ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई। तो देखिए a, यहां से हमें x की दो वैल्यू मिली, एक तो मिली x इज इक्वल टू -3 और एक मिली x इज इक्वल टू +3। -3 छोटा है तो इंप्लाइड जो x लाई करेगा वो -3 से और +3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, इक्वल है यहाँ साइड। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो -3 से और +3 के बीच में है। ये हुआ हमारे पास डोमेन। क्यों हुआ इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि इनइक्वलिटी में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक चैप्टर में पहुंच जाएंगे आसानी से। अब रेंज के लिए अब बात आती है रेंज की। रेंज में देखिए पहली कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही है, हमें डायरेक्ट देख के पता नहीं चल रहा है कि रेंज क्या हो सकती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है, अगर आप ट्राई करें, देखिए
x हमारे पास x की मिनिमम वैल्यू है -3 मैंने यहाँ पुट किया 0 मिला, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 मिल सकती है, इससे नीचे नहीं मिल सकती। ठीक है भाई, y की जो वैल्यू है fx की वैल्यू कब मिलेगी, जब x मैक्सिमम होगा तभी मिनिमम होगा। x मैक्सिमम कितना है 3 पर ये कितना होगा 0, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। मैक्सिमम कब होगा, जब x 0 होगा, x 0 होगा तो मैक्सिमम क्या हुई √9 का मतलब 3, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3, तो इसकी रेंज हुई 0 से 3। एक तरीका तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन से, है ना। अब अगर प्रॉपर सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, देखिए प्रॉपर सॉल्यूशन में मैंने बताया कि उल्टा कीजिए, इक्वेशन को x की बजाय y में ले आइए। ठीक है, हमने उल्टा किया। फॉर रेंज हमने fx को y ले लिया, तो y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। हमने इक्वेशन को y के लिए किस में ले लिया, x में। इसको तो हमने भी सॉल्व किया ही था, जब x में सॉल्व किया था तब ये आया था, अब y में सॉल्व करेंगे तो भी तो सेम आएगा, इंप्लाइज y बिलोंग्स टू -3 to 3। बट एक कंडीशन और हमने बताया था, डोमेन को ध्यान में रखते हुए, डोमेन को, ये y की वैल्यूज आई, जैसे हमने इसको सॉल्व किया ऐसे ही इसको, ये √9 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये √9 माइनस वाई स्क्वायर है, यानी y भी -3 से 3 के बीच में आएगा, लेकिन y क्या है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, और √9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0। √9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0, हम पहले ही ले चुके हैं, इसका मतलब ये 0 से नीचे तो हो ही नहीं सकता। बट y इज ग्रेटर इक्वल 0 फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये हम ले चुके हैं पहले ही, √9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 है डोमेन में। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब y, यानी y ग्रेटर इक्वल 0 है। अब देखिए y -3 से 3 के बीच में है, लेकिन 0 से बड़ा है, मतलब -3 से 0 तक तो हो ही नहीं सकता। हमें दो कंडीशन मिल गई, एक तो क्या कि y -3 से 3 के बीच में है लेकिन 0 से बड़ा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिला, y 0 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी y बिलोंग्स टू 0 to 3, सो रेंज इज इक्वल टू 0 to 3। दीज आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट द रेंज। ये ध्यान रखना है। देखिए जहां भी हम यहां ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम इसको तो ग्रेटर देन 0 पहले ले ही चुके हैं, इसका मतलब कभी भी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, नेवर। बाकी वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे और ग्रेटर देन 0 यहां से पुट कर देंगे, दैट इज द रेंज। ये आता है एग्जाम में हर बार, 100% आएगा इस बार भी। कभी यहाँ 9 होता है, कभी 4 होता है, कभी 16 होता है, बस इतना डिफरेंस है। कभी ये 1/, में पहुंच जाता है, बाकी 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं फर्स्ट पे। डोमेन रेंज ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुल मिला के। fx इज इक्वल टू -mod x, अगर आप ये सीख गए तो बाकी सब चलेगा। बाकी सब तो वैल्यू पुट करने वाला खेल है, वही 10th का पॉलिनोमियल है। असली चीज डोमेन और रेंज है। नेक्स्ट देखिए, fx इज इक्वल टू -mod x है, इसी का फर्स्ट पार्ट एकदम सिंपल। fx इज इक्वल टू -mod x, x कोई भी रियल वैल्यू ले, y हमेशा रियल रहेगा। तो लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल रियल x y बिलोंग्स टू r, सो डोमेन इज इक्वल टू r। पहली बात एकदम सिंपल, डोमेन में कोई कंडीशन नहीं है, x की आप कोई भी वैल्यू लें y हमेशा रियल रहेगा। मैंने बताया डोमेन सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम करता है, जब वो 1 के अपॉन में हो या रूट के अंदर हो, या 1 के अपॉन में भी हो और रूट के अंदर भी हो, अदरवाइज रियल नंबर मिल जाता है मोस्टली केसेस में। अब बात आती है रेंज की। मियर ऑब्जर्वेशन ओनली, रेंज में हमने x की कोई भी वैल्यू ली, ये पॉजिटिव हो गया तो ये ऑलवेज क्या मिलेगा fx नेगेटिव। रेंज के लिए क्या होगा, बिल्कुल फॉर ऑल रियल x y बिलोंग्स टू क्या z माइनस, y किसको बिलोंग करेगा, नेगेटिव इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। इंटीजर भी नहीं, r माइनस लिखिए, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू क्या हुई, -∞ से लेके और कहां तक, 0 तक। ठीक है, पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता है। समझ गए, क्लियर है।
चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 3, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, अपने आप करेंगे। एक बार x को 0 पुट कर देंगे, एक बार x को 7, एक बार x को -3, जैसा कि आपने पोलिनोमियल में पढ़ा था 10th क्लास में। सिंपल है एकदम। अरे कर देंगे, बोलिए जल्दी। Yes, sir. सिंपल पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है सिंपली। फिर 4 देखिए, अ फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एट Tc इज इक्वल टू 9/C5 + 32 फाइंड। ये भी सिंपल। एक बार t को क्या पुट कर देंगे, मतलब c को 0, फिर c को 28, फिर c को -10। द वैल्यू ऑफ c वेयर Tc इज इक्वल टू क्या गिवन है 212, तो Tc को 212 कर देंगे। 5 plus 32 equals to 212 आता है। हाँ ये तो आया हुआ तुम्हारा, अरे उसमें भी है तुम्हारी 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन में भी आया था। फिर वहीं आ जाइए, फिर वहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, रेंज बतानी है। फर्स्ट है f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x और x बिलोंग्स टू R और x इज ग्रेटर देन 0। x ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 गिवन है। बताइए रेंज क्या होगी, रेंज बताइए क्या होगी। -infinity to -1, infinity to 0. 0 हो सकता है क्या है कभी, अगर x की हम वैल्यू पॉजिटिव लें, क्या है कभी 0 होगा। -infinity to -1. -infinity टू -1. क्यों। -1. अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसमें रखूंगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या होगा, 2 से छोटा मिलेगा या 2 से बड़ा। वैल्यू हमेशा 2 से छोटा मिलेगा या 2 से बड़ा। 2 से छोटा मिलेगा हमेशा। भाई x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए आप, कितनी फ्रैक्शनल, मैं कहता हूँ x 1/2 है, 3/2 डेढ़ माइनस हुआ, लेकिन हमेशा 2 से छोटा मिलेगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2, और मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो रेंज क्या होगी -infinity से और 2, जबकि x 0 से बड़ा है तो किस वैल्यू पे आएगी? 2 भी ओपन, सकता ना 2 भी ओपन रहेगा। किस वैल्यू पे आएगी एक बार बता। बोलिए। सर 2 वैल्यू पे आएगी एक बार वो बता दो। नहीं 2 तो ओपन है बेटा, 2 नहीं आएगी कभी भी, हम x की जगह 2 ओपन है। x की जगह कौन सी वैल्यू रखें ताकि 2 आए। अरे बेटा 2 ओपन है, तुम देख नहीं रहे हो, रेंज में देखिए 2 ओपन है, 2 नहीं आएगा कभी भी। मतलब 1 तो आ सकता है ना। हाँ 1 तो आ सकता है ना, -2 में 1 आ सकता है। 1 को कब मना किया हमने। वैल्यू पे 1 आएगी एक बार वो 1/3 अरे इंटीजर नहीं है ना, इंटीजर नहीं है, रियल नंबर है। 2 से और 1 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगी, तब 1/3 में 1.5 भी तो आ सकता है, 1.6, 1.7, 1.9, उसको कहाँ शो करोगे। अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, अगर मैंने लिख दिया -infinity to 1 क्लोज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1.5 आया, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, उसको कहाँ दिखाओगे, वो तो आ सकता है नहीं। हाँ सर आ गया। तब हम 2 को ओपन रखेंगे, 1 नहीं लिखते हैं। देखिए रियल, अगर ये इंटीजर का सेट होता, अगर यह z होता तो मैं 1 लिखता, क्लोज इंटरवल लिखता। इंटीजर नहीं है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर 1 और 2 के बीच में बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए मैं 2 को ओपन नहीं लिखूंगा। 2 नहीं हो सकता, लेकिन 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात, समझ गए, बोलिए। Yes, sir. -infinity तक, इसका मतलब जो रेंज है वो -infinity से 2 हो सकती है। ये भी दूसरा मेथड है, समझ गए, यस सर, समझ गए, अब तो क्लियर है। यस सर। चलिए तब देखिए सेकंड, f(x) इज इक्वल टू x² + 2। f(x) इज इक्वल टू गिवन है x² + 2, सेकंड पार्ट, और x बिलोंग्स टू है R। बताइए इसकी रेंज क्या होगी। 2 to infinity। 2 to infinity, सही है एकदम। इसमें मिनिमम वैल्यू देखेंगे हम। देखिए मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 0 होगा। मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करेगी।
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई 2। जितना x बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ता रहेगा, मतलब जो रेंज होगी वो 2 से लेके और इंफिनिटी होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स at x is equal to 0 is equal to 2, so range is equal to 2 से लेके और इंफिनिटी, और 2 क्लोज्ड रहेगा, समझ गए, 2 क्लोज्ड रहेगा, x is equal to 0 पर 2 मिल सकता है। क्लियर है, क्लियर है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि x, अच्छा उसमें तो गिवन नहीं है, एक्स स्क्वायर से ही कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 2, यानी एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ये दूसरा मेथड है रेंज फाइंड आउट करने का, समझ गए। ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, ठीक है। जो मेथड आपने बताया था कि एफ को y मान लो, फिर रेशनल फंक्शन में वैसे उससे भी हो जाएगा ये, अगर तुम y मानते हो तो y इज इक्वल टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2, वही तो बात आ गई, y माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब y इज ग्रेटर इक्वल टू, बोथ आर सेम थिंग, सारी एक जैसी तो हैं। बिल्कुल कर सकते हो, उससे भी, इससे भी कर सकते हो, है ना, या तो इससे या तो इससे या तो इससे, तुम्हारी मर्जी है, रेंज आ जानी चाहिए। क्लियर हो गया सभी को। तब देखिए नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर, एकदम सिंपल, बताइए आर ही हो गया सीधा, भाई एक्स ही तो है, एक्स ही रियल नंबर है, तो वही तो रेंज हो गई, कहानी खत्म हुई। दौड़ते हुए मिसलेनियस पे आइए, आगे मिसलेनियस पे आगे, अरे आगे मिसलेनियस पे बोलिए जल्दी, आज फिनिश करेंगे, थोड़ा खींच लीजिए जल्दी से। द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, रिलेशन g इज डिफाइंड बाई दिस, सो दैट f इज ए फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन की क्या कंडीशन है कि अलग अलग वैल्यूज होनी चाहिए x की वैल्यूज के लिए, y की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए डिफरेंट। जो हमारे पास एफ एक्स है, देखिए जो हमारे पास एफ एक्स है, ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर और 0x to 3 और 3x when 3x और 10। देखिए और कहीं कंफ्लिक्ट नहीं है, सबके लिए अलग अलग मिलेगा। 3 2 बार रिपीट है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो एफ एक्स 2 वैल्यू देगा 3 पर, f3 या तो 3 स्क्वायर होगा यानी 9, या f3 3x होगा यानी 9, तो 3 के लिए एक ही इमेज मिली 9, मतलब क्या है एक के लिए एक, बाकी सबके लिए तो अलग अलग मिलेगी क्योंकि बाकी तो रिपीट ही नहीं है, 3 रिपीट है ओनली, तो 3 के लिए 2 फंक्शन है, दोनों इमेज सेम है, मतलब सो f इज अ फंक्शन, इसलिए f क्या है फंक्शन है। अब g के लिए देखिए, gx इज इक्वल टू क्या गिवन है, gx इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर when x lies between 0 to 2 और 3x when x lies between 2 to 10। यहां भी देखिए सबके लिए अलग अलग मिलेंगी एक्सक्लूडिंग 2 पर 2 वैल्यू हैं, एक है एक्स स्क्वायर और एक है 3x, तो gx इज इक्वल टू या तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 g2, और या सेकंड वाली से g2 क्या मिलेगा 3 into 2 यानी 6, यानी 2 2 से कनेक्टेड हो गया, 2 4 से भी और 2 6 से भी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग g2 4 है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग g2 6 है। मान लीजिए फर्स्ट है और मान लीजिए सेकंड है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, लेकिन फंक्शन कहता है कि एक एलिमेंट एक से ही जुड़ सकता है, मतलब यहां तो एक एलिमेंट 2 से जुड़ गया, सो gx इज नॉट अ फंक्शन, gx इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि gx में 2 एलिमेंट मिलेंगे 2 4 और 2 6, जो कि पॉसिबल नहीं है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड, सिंपल एकदम। सेकंड देखिए, अटेंडेंस की क्या सिचुएशन है,
अटेंडेंस कितनी है? 42। गुड। अटेंडेंस ले लें जरा 1 मिनट। Yes, sir. क्लियर है ना एकदम? भाई डोमेन निकालना था हमें किसका? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 6 नहीं होना चाहिए और x 2 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब r में से 2 और 6 को माइनस कर दीजिए, दैट इज द डोमेन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4th, फाइंड द डोमेन एंड रेंज अंडर रूट x माइनस 1। तो कराने की जरूरत तो नहीं है। x की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। अगर x को मैंने यहाँ 1 पुट किया तो क्या मिलेगा? 0। अगर मैं 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसके अलावा निगेटिव कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो रेंज होगी वो 0 से लेके और इंफिनिटी होगी, ये ध्यान रखना है। देखिए यहां से मुझे मिल रहा है कि y कोई भी वैल्यू ले सकता है ना? इसका मतलब x कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन x की वैल्यू है क्या? ग्रेटर देन 1, इक्वल 1। x को अगर मैं इज इक्वल टू 1 यहां पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब क्या हो सकता है? y 0 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, मतलब 0 टू इंफिनिटी मिलेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है बोलिए। Yes, sir. चलिए तब नेक्स्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 5 यही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो क्या होगा डोमेन के लिए? डोमेन बताइए क्या होगा? 0 to infinity. डोमेन सर रेंज डोमेन बताइए। रियल अच्छा नंबर होगी सर डोमेन। नहीं, डोमेन बताइए पहले, डोमेन क्या होगा? पहले डोमेन बताइए क्या होगा? सर रियल नंबर। रियल नंबर। अरे एक्स को कुछ भी पुट करो, वाई हमेशा रियल रहेगा, मतलब डोमेन रियल नंबर है। अब रेंज बताइए, रेंज 0 to infinity. रेंज क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है? क्या सर? क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है? मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 नो सर. नेवर। No, sir. 0 हो सकता है? 0 हो सकता है? Yes. यस। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम इंफिनिटी, यानी रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी द फंक्शन आर टू आर, डिटरमाइन द रेंज पूछिए, ओनली क्या पूछिए? रेंज। देखिए फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर दिस इज 6, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले डोमेन बताइए, डोमेन क्या होगा? आर। क्योंकि एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ऑलवेज जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? रियल होगी, है ना? अब बात करते हैं हम रेंज की। तो रेंज के लिए हमने इसको y ले लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वन साइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है? क्या होना चाहिए रेंज के लिए? ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या नहीं? तो 4 रेंज, क्योंकि रूट के अंदर है, y अपॉन 1 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। मैं इसको फिर लेस इक्वल में ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें लेस इक्वल का बताया है कि लेस इक्वल में क्या होता है? दोनों के बीच में आती है वैल्यू। तो वही किया मैंने, इसको मैंने लिख दिया y माइनस 0 और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, इसको बना दिया y माइनस 1, और माइनस कॉमन लेते ही ये क्या बन गया? लेस इक्वल। ध्यान से देखिए फिर दोबारा, ये 1 माइनस वाई था, मैंने क्या किया? यहां से माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया? y माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0, और मैं माइनस को इधर लाया 0 के पास, तो क्या हुआ? 0 पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो साइन था हमारे पास वो क्या हुआ? कन्वर्स हो गया, लेस का साइन। फिर वही कंडीशन, अगर x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी लेस देन 0 है तो x की वैल्यू a और b के बीच में होती है। जो कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में थी इनइक्वलिटी में, सेम वही डिवीजन में है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, और मैक्सिमम क्या है? 1। इसका मतलब जो y की वैल्यू किस किस के बीच में हो सकती है? 0 और
1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। और एक कंडीशन देखिए, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, यहाँ के बाद यहाँ तक तो आप पहुंच गए, आपको ये इनइक्वलिटी समझ नहीं आ रही है, मान लीजिए ये छोड़ दीजिए इनइक्वलिटी, यहाँ जाइए y अपॉन 1 माइनस वाई। देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या होना चाहिए मेरे पास, ये जो 1 माइनस वाई है ये ग्रेटर देन 0, जो मैंने कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग कि अगर रूट में y आ रहा है तो क्या होना चाहिए, 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब y क्या हो गया, लेस देन 1, y लेस देन क्या हो गया 1, यानी y 1 से छोटा। लेकिन यहाँ अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं यहाँ, तो y ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी y 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो जो रेंज होगी वो क्या हो गई, जो रेंज होगी वो क्या हो गई, 1 से छोटी और 0 से बड़ी। क्यों, फ्रॉम फर्स्ट y इज क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब y यहाँ 1 भी नहीं हो सकता, इक्वल नहीं आएगा। इक्वल का साइन हटा देना सारे में से, इक्वल नहीं आएगा। 0 के इक्वल तो हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के नहीं। क्यों, अगर y 1 हो गया तो क्या होगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। अगर y 1 हुआ तो क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास रेंज होगी वो 0 से और 1 के बीच में होगी। क्लियर है, बोलिए।